तो हाँ जी, आपका नाम कृष्ण कुमार है, ये आपने अपनी डिटेल भेजी है। इसके हिसाब से कुंडली बनी है, कर्क लग्न की कुंडली है, राशि आपकी वृष है और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने जो सवाल मुझे लिख के भेजा है कि आपकी नौकरी नहीं लग रही और बाकी और भी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं, विवाह कब होगा, विवाह का सुख कैसा है, ये आपने जानना है। मेन आपका सवाल आपकी नौकरी नहीं लग रही, ये दिक्कत क्यों आ रही है। तो वैसे देखो, जब आपको मैं बता दूँ, ये दिक्कत आने का सबसे बड़ा कारण है राहु ग्रह, उसकी चल रही है आपके ऊपर दशा, वो कारण है बड़ा। दूसरा कारण ये शनि भी है, नीच का बैठ है। बाकी आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप पहले समझो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरे घर से आपके धन के बारे में जाना जाएगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है। पाँचवा घर बच्चों का, पाँचवा घर पढ़ाई का भी है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर आपके काम काज का है, नौकरी कारोबार जो आप करेंगे 10वें घर से देखेंगे। 11वां घर लाभ, आमदनी और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में देखना क्या है, वो घर देखो। जैसे मान लो आपने अपने बच्चों के बारे में जानना है, तो बच्चों का घर कौन सा है, 5वां घर मैंने बच्चों का बोला है। तो 5वें घर से आपके बच्चे देखेंगे और 5वें घर में एक नंबर लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो आपके बच्चों के लिए हमें इस मंगल ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। तीसरे घर में नंबर लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो छोटे भाई बहनों के लिए बुध को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ रहा होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है कुंडली में, और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अब ग्रह आपके अच्छे कौन से हैं, आपका बुध ग्रह अच्छा है, सूर्य अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, गुरु अच्छा है। ये 4 ग्रह तो हैं बहुत अच्छे। और ग्रह खराब कौन से हैं, राहु खराब है, केतु खराब है, शनि खराब है। शनि कुछ अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी देगा, अच्छे फल देगा। और शुक्र मंगल आपको खराब फल भी देंगे, अच्छे फल भी देंगे, रले मिले फल देंगे। मतलब आपके ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अब होगा क्या कुंडली में, जो ग्रह के अच्छे हैं वो आपको भाई हमेशा अच्छे फल देंगे। जैसे मैंने गुरु अच्छा बोल दिया तो हमेशा अच्छे फल देगा। गुरु आपको बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अच्छे फल देगा। लेकिन अच्छे फल ज़्यादा कब देगा, जब इसकी कभी दशा आपके ऊपर आएगी। दशा में अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। ऐसी जो ग्रह खराब हो कुंडली में वो खराब फल देंगे, लेकिन उनकी दशा में उनका खराब फल बढ़ जाएगा। जैसे शनि आपका खराब है, लेकिन इसकी जब दशा कभी चलेगी खराब फल बढ़ जाएंगे। अब सवाल की अभी आपके ऊपर दशा किसकी है, तो दशा आपके ऊपर चल रही है बड़ी राहु ग्रह की। राहु की चल रही है महादशा, और ये 2008 में चली हुई है। पिछले देखो कितने साल हो चुके हैं, और ख़त्म अभी अगले साल 26 में हो जाएगी। 12वां महीना 26, पूरे 2 साल अभी पड़े हैं। 2 साल के बाद आपकी भाई राहु की दशा खत्म हो जाएगी। और पिछले देखो 16 साल हो चुके हैं चली को। मतलब अभी इन ग्रहों में से 9 ग्रह जो हैं, इन 9 ग्रहों है तो आपके ऊपर 9 ग्रहों का असर, लेकिन 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा जो असर है वो राहु ग्रह का है, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। उसका असर आपके ऊपर है 80%। आपकी अभी 100 में से जो 80% लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं भाई राहु की वजह से हो रही हैं। कुछ असर आपके ऊपर चंद्रमा का भी है, जिसकी है अंतरदशा आपके ऊपर चली हुई। ये छठा महीना 24 में चली है और 12वां महीना 25 में ख़त्म होगी। तो मैंने भी आपको क्या बोला कि है तो 9 ग्रहों का असर, लेकिन ज़्यादा असर आपके ऊपर राहु ग्रह का है। मतलब आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है राहु की वजह से भाई हो रहा है। अब आपका जो राहु ग्रह है अगर अच्छा है कुंडली में, फिर तो आपके जीवन में कर देगा अच्छा ही अच्छा। अगर बुरा है तो बुरा ही बुरा करेगा। तो राहु आपका है भाई बहुत बड़े लेवल पे बुरा, खराब है। इसकी वजह से क्या करेगा, राहु आपको खराब फल देगा। आपका जो राहु है, मतलब पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है राहु, और दूसरा नंबर है शनि का। तो राहु आपका जो जिसकी चल रही दशा
ये आपको खराब फल दे रहा है, बुरे फल दे रहा है। जो भी आपकी लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं राहु की वजह से आ रही हैं। अब इसको विस्तार में जानेंगे राहु खराब है क्यों, क्यों मैं बोल रहा हूँ खराब है भाई, क्या कारण है खराब होने का। राहु खराब होने के 2-3 कारण हैं। पहला कारण राहु जहाँ बैठा है वो है दूसरा घर। पहले समझो दूसरा घर किसका, जहाँ राहु बैठा है। दूसरा घर कुंडली में धन का होता है। अगर आपके धन के बारे में जानना है दूसरा घर देखा जाएगा। दूसरा घर आपके परिवार का भी है, परिवार कैसा होगा, आपकी वाणी कैसी होगी, दूसरा घर। और आपको मैंने बोला था घर का मालक देखना है। दूसरे घर में क्या लिखा है, 5 लिखा है, 5 है सिंह राशि, मालक ये सूर्य देखना पड़ेगा। आपके धन के लिए सूर्य को देखना पड़ेगा। और सूर्य के अलावा दूसरे घर में आके राहु बैठा है तो राहु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले अभी राहु की बात कर रहे हैं। तो राहु देखो जी बैठा है कहाँ पे, दूसरे घर में। दूसरा घर किसका है, धन का घर। और वहाँ पे जो 5 लिखा है वो सूर्य का घर है। राहु सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। तो राहु आपको मैंने अभी जैसे बोला कि आपका खराब है। पहला कारण कि वो सूर्य घर में बैठा, सूर्य को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण राहु और केतु कुंडली में लेके बैठे हैं काल सर्पदोष। इधर वाला हिस्सा देखो पूरा खाली पड़ा है, सभी ग्रह उस साइड में। तो ये काल सर्पदोष, वैसे ये बड़ा कारण खराब होने का, काल सर्पदोष जो बना वो कारण है बड़ा। अब राहु क्या खराब फल देगा, सवाल ये है। क्योंकि बैठा दूसरे घर में, धन के घर में, तो आपको राहु सबसे बड़ी दिक्कत आपको धन को लेके देगा भाई। धन को लेकर दिक्कत मतलब आपकी लाइफ में धन नहीं आएगा, धन खर्च होता रहेगा, धन की हानि होना, धन फंस जाना, आपको धनी बनने नहीं रहेगा। आपको सबसे बड़ी चिंता धन को लेके होगी। तो ये राहु की दशा में सबसे बड़ी दिक्कतें परेशानी आपकी धन की हानि होगी। मतलब कुछ ना कुछ धन को लेकर दिक्कतें आएंगी। जहाँ तो धन नहीं आ रहा, जो आ रहा है वो खर्च हो रहा है, या धन फंस गया, या धन की हानि हो जाना, धन को लेकर चिंता होना। दूसरा अगर परिवार का है, राहु परिवार को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। दूसरा अगर वाणी का है, आपको आपकी वाणी कठोर कर देगा, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा। और इसकी 3 दृष्टियां भी हैं। 5 मिष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर। यहाँ पे देखो नीच राशि जो 9 लिखा है, धनु की धनु राशि, राहु की नीच राशि। राहु छठे घर को भी खराब करेगा। छठा घर रोग का है, राहु आपको रोगी भी बनाएगा। छठा घर कर्जे का, आपको कर्जदार भी बना देगा, शत्रु बना देगा। 7 में 8वें घर के ऊपर स्ट्रगल कराएगा। 9वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा राहु। राहु भाई आपको हज़ारों दिक्कतें दे रहा है। जो आपको लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, मैं बोलूँगा गारंटी से मैं लिख के दे सकता हूँ, कारण राहु है। अब इसके बारे में जो शास्त्रों में लिखा है थोड़ा सा हम देख लेते हैं। क्योंकि दोष कई प्रकार के होते हैं भाई, जो काल दोष होते हैं। तो ये देखते हैं कौन सा दोष है। और एक और बात, ये जो दोष होता है इसका नुकसान सबसे बड़ा होता है, ये जिन घरों में बैठते हैं उन घरों की हानि होती है। जैसे राहु कहाँ बैठा है, दूसरे घर में, तो राहु दूसरे घर की हानि करेगा जो कि है धन का घर। और क्योंकि जो काल से दोष है वो राहु केतु दोनों की वजह से बना है। और केतु 8वें घर में बैठा, 8वें घर को खराब करेगा। अब यहाँ पे राहु आपका देखो दूसरे घर में है, केतु 8वें घर में। तो आपका राहु दूसरे घर में, केतु, हाँ ये बना है आपकी कुंडली में कूलिक काल सदोष। क्योंकि राहु दूसरे घर में, देखो कूलिक नामक काल सदोष तब बनता है जब राहु दूसरे भाव में और केतु 8वें भाव में हो। इससे क्या होता है, इससे दूसरा भाव प्रभावित होता है। 8वां ये पढ़ो क्या लिख रखा है, जहाँ तक का स्वास्थ्य आर्थिक स्थिति उत्तम नहीं होती, वाणी दोष, रिश्तेदारों अनबन, नेत्र गुद्दे का रोग होता है, आय की अपेक्षा व्यय खर्च ज़्यादा होता है, कर्म हंसले चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो आपको देखो समझ आ रही होगी मेरी बात, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि आपकी दशा, एक तो वैसे आपकी कुंडली में देखो काल से दुश्मन, इसके हज़ारों नुकसान है, बंदा आगे नहीं बढ़ पाता जीवन में। आप अगर आप मुझे बोलें कि भाई मैंने तो काल से उसकी शांति करा ली, भाई क्या आपके पास प्रूफ है आपने शांति करा ली? भाई वो लोग किसी ने शांति, ऐसे शांति नहीं होती भाई। आपने पिछले जन्म में कोई कर्म किया उसका वजह से ये दोष बना है। शांति कैसे होगी, आपको खुद पाठ पूजा करने पड़ेंगे राहु के, तभी वो सही होगा। किसी दूसरे के पाठ पूजा से राहु सही नहीं होगा। थोड़ा बहुत हो सकता है आपको फ़ायदा मिल जाए, 100 में से 2% फ़ायदा मिल जाए, 3% हो जाए, लेकिन बिल्कुल सही राहु को करना है। खुद पाठ पूजा करो इसके। अब इसके खुद पाठ पूजा क्या करने हैं, आपने मुझे बोला था राहु के मंत्र आपने एक बार पूरे कर लिए हैं, तो वो तो चलो रहने दो, मंत्र कर लिए हैं छोड़ दो। 18,000 मंत्र हैं, अगर आपने कर लिए हैं तो इसको अभी रहने दो। अब दूसरा जो उपाय है, तीसरा उपाय वो भी शायद आप कर ही रहे हैं, जो कि है दूसरा है राहु कवच का पाठ, और तीसरा है राहु स्रोत का पाठ। तो ये भाई 2 पाठ है बेस्ट। ये दोनों पाठ जितना हो सकता है सुबह भी और शाम को भी इनको पढ़ा करो, इनको या ऑडियो लगा के सुना करो, चाहे पढ़ लो चाहे सुन लो, कोशिश करो इनको 2-2 3-3 बार पढ़ा करो। एक बार पढ़ लिया है दोबारा फिर पढ़ लो, फिर पढ़ लो। ऐसे एक राहु का मंत्र है, गायत्री मंत्र कहते हैं, वो भी आप टाइम निकाल के पढ़ लिया करो। माला चाहे कर लो, 1 माला कर लिया करो। तो राहु के मंत्र तो आपने कर लिया, वो तो छोड़ दो भी, रहने दो। अब राहु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, ये आपने बोला था आप पढ़ ही रहे हैं पहले से, तो इनको बस
कंटिन्यू रखो, सुबह शाम पढ़ो या सुना करो ज़्यादा से ज़्यादा और गायत्री मंत्र करो। पाँचवा सब पाए सबसे बेस्ट है, राहु की जो वस्तु है उनका दान करो जितना हो सकता है, दान से शांत होगा। पावर इसकी जो 9 है 0 होगी। तो राहु का जो दान है क्या है, आपको मैं वीडियो भेज दूंगा भाई। रोजाना करो दान या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो दान। जब तक ये दशा है राहु का दान करते रहो, जहाँ दान तो लाइफ टाइम करते रहो। छठा पाए है, राहु जो है कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा से प्रसन्न होता है, जिसमें से नंबर 1 तो है शिव जी का, क्योंकि राहु शिव जी का भक्त है। दूसरा है हनुमान जी या दुर्गा जी होगी या माता सरस्वती जी। ये जो 4 देवी देवता हैं इनसे राहु प्रसन्न होता है, इनकी पूजा पसना से। तो आपकी मर्जी है भाई, चारों में से जिसकी पूजा पसंद आपको अच्छी लगती है उसकी करो। चाहे शिव जी की कर लो, चाहे हनुमान जी की, चाहे दुर्गा जी की, चाहे माता सरस्वती की जी की, चाहे चारों की कर लो, आपकी मर्जी है। चारों में से 1-2 की पूजा उपासना जरूर करो। अब इनकी पूजा उपासना में क्या करना है, जैसे शिव जी की बात करूँ, शिव जी का मंत्र जाना शुरू कर दो और शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करो सुबह शाम। हनुमान जी के कई पाठ हैं, जैसे हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण, अंगारक स्रोत। ये पाठ सभी पाठ नहीं मैं बोलूँगा, इन मतलब जैसे आज मान लो आप सुबह आपने हनुमान चालीसा पढ़ा, शाम को संकट मोचन पढ़ लिया, अगले दिन बजरंग बाण पढ़ लिया और अगले दिन शाम को अंगारक स्रोत पढ़ लिया। ऐसे मतलब पाठ रोजाना पढ़ो सुबह शाम, और पाठ चेंज करके पढ़ा करो। और हनुमान जी के मंदिर जाया करो। दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ो सुबह शाम। राहु का रंग नीला है, नीले कपड़े मत पहनो। अंडे खाने से बचो, मीट खाने से बचो, नशे करने से बचो, शराब पीने से बचो। तो राहु सही होना आपके लिए ज़रूरी है और राहु के उपाय हैं जो आपने करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैं समझ आ चुका होगा। अब देखो जी, जो काल से दोष है वो राहु केतु दोनों की वजह से बनता है। और केतु भी आपको बुरे फल दे रहा है, आज भी बुरे फल दे रहा है केतु, लेकिन दशा में इसके बुरे फल बढ़ जाएंगे। अब केतु बुरे फल क्या दे रहा है, ये 8 में अगर बैठा है ये आपकी हेल्थ ख़राब कर देगा केतु भी, जब इसकी कभी दशा चलेगी। तो केतु के चलो अभी ज़्यादा उपाय तो रहने दो, इसका एक उपाय जो कर लो वो है केतु का दान किया करो, रोजाना कुत्तों को रोटी डाला करो आप। अब आगे बढ़ते हैं। हमने अभी देखा कि आपकी चल रही राहु की दशा पिछले 16 साल हो चुके हैं, अभी 2 साल की पड़ी है और वो आपका ख़राब है। छोटी दशा चल रही चंद्रमा की, छठा महीना 24 में चली है और ये 12 महीना 25 में ख़त्म होगी। अभी ये भी पूरा 1 साल चलेगी। और चंद्रमा जो है आपका अच्छा है, मतलब ये आपका अच्छा है जिसकी छोटी दशा है। लेकिन इसकी चलो अभी मैं बात करता हूँ। पहले आपको मैंने बोला था आपका सबसे ज़्यादा ग्रह खराब था राहु, दूसरा ग्रह कौन सा खराब है, शनि। अब शनि की बात करते हैं कि शनि आपका क्यों खराब है। तो शनि पहले देखो बैठा कहाँ पे है, ये बैठा है 10वें घर में। 10वां घर पहले समझो किसका है, 10वां घर भाई कुंडली में काम काज का होता है, जो आपका सवाल भी था नौकरी कारोबार को लेके 10वां घर देखा जाता है। चाहे नौकरी या बिजनेस आप जो करेंगे 10वां घर देखेंगे। और फार्मूला है इस 10वें घर का मालक देखना है। तो 10वें घर में क्या लिखा है, 1 लिखा है। 1 है मेष राशि, माल की मंगल देखना पड़ेगा। मंगल को देख के हमें पता चलेगा आपके काम काज के बारे में। और मंगल के अलावा 10वें घर में कौन बैठा है, शनि आके बैठा है, शनि को भी देखना पड़ेगा। तो अभी पहले हम शनि की बात करते हैं। तो शनि बैठा है 10वें घर में, वहाँ पे जो 1 लिखा है मेष राशि में शनि नीच का बैठा है। तो आपका भाई शनि भी खराब है, क्यों, क्योंकि नीच का बैठा है, ये बड़ा कारण। अब शनि क्या खराब फल देगा, तो शनि जहाँ बैठा है 10वें घर में, 10वें घर का सत्यानाश करेगा। 10वां घर काम काज का है, शनि आपके काम काज में काम काज के सुख में कमी कर देगा, मतलब आपको काम काज का सुख मिलने नहीं देगा। अगर आपको कोई नौकरी लग भी गई, या तो नौकरी छूटती रहेगी, या नौकरी में आपकी तरक्की नहीं होगी, प्रमोशन नहीं होगा, या अगर आप कोई बिजनेस कर लिया उसमें भी दिक्कतें आएंगी आपकी। 10वां घर पिता का है, शनि पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा, जहाँ तो पिता से बनती नहीं, या पिता बीमार होता है, या पिता की उम्र कम कर देगा, या पिता को कोई कष्ट होगा, या पिता की सपोर्ट नहीं मिलती। 10वां घर सरकार का है, सरकारी नौकरी के योग में कमी कर देगा, सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, उल्टा सरकार से आपको दंड मिलेगा। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का मान हानि करेगा शनि आपकी। और शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी। और वो 2 घर हैं, एक तो शनि का घर है ये 7वां घर, और 7वां घर आपकी है पत्नी का घर। पत्नी कैसी होगी, 7वां घर भाई, 7वें घर में 10 लिखा है, 10 मकर राशि है, मालक शनि देखना पड़ेगा। मैंने आपको पहले बोला था जो कुछ देखना है उस घर का मालक देखो। तो अगर आपकी पत्नी देखनी है ये 7वां घर देखना पड़ेगा, और 7वें घर का मालक देखना। 7वें घर में 10 लिखा है, मालक शनि देखना है, और वो बेचारा नीच का बैठ चुका है। तो शनि आपकी पत्नी घर का मालक आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा बड़े लेवल पे। एक तो आपका विवाह होगा देरी से, और विवाह हो भी गया पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, यहाँ तक कि डिवोर्स होने की नौबत भी आ सकती है। अगर डिवोर्स ना भी हुआ तो रोजाना लड़ाई झगड़े तो होंगे पत्नी से।
पत्नी का सुख नहीं मिल पाएगा। मतलब पत्नी को लेकर कुछ ना कुछ दिक्कतें तो आएंगी आपकी, विवाह में देरी भी होगी, विवाह हो गया लड़ाई झगड़े तो होंगे, या पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से प्रेम ना मिलना, दिक्कतें आएंगी भाई शनि की वजह से। शनि 8वें घर का भी मालक है, हेल्थ भी ख़राब कर देगा और शनि की दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अब आप एक पेन कापी में लिख लो कि अगर आप शनि को सही लिखो वहाँ पे ऊपर कि शनि को सही करने से मुझे फ़ायदे क्या होंगे, नीचे आंसर में लिखो शनि सही किया सबसे बड़ा फ़ायदा जो आपके काम काज में दिक्कतें आ रही हैं वो कारणीय शनि भी है, क्योंकि काम काज घर में नीच का बैठा है। तो शनि सही किया काम काज का सुख मिलेगा, शनि किया सही पत्नी का सुख मिलेगा, शनि सही किया पिता का सुख मिलेगा, सरकार का सुख मिलेगा, मान प्रतिष्ठा मिलेगी, डेली की इनकम अच्छी होगी, हज़ारों फ़ायदे होंगे भाई। और शनि के भी उपाय जो है अपने करने हैं अगर शनि को सही करना है, क्योंकि तभी सही होगा भाई उपाय करोगे उसके। अब मुझे आप बोलें कि भाई मैंने तो शांति करवा ली है शनि की, ऐसे भाई कुछ नहीं होता है। जैसे बंदा बीमार है उसको खुद दवाई खानी पड़ेगी तभी वो सही होगा। अगर वो बंदा बीमार है तो दवाई मैं खाऊं वो कैसे सही होगा बताओ भाई, पाठ पूजे तो उसको करने पड़ेंगे। अब शनि आपको सही करना है तो शनि के उपाय आपने खुद करने हैं। पहला उपाय है शनि का, शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। कब जाना है, चाहे रोजाना जाओ चाहे हफ्ते में 3-4 दिन जाओ, और शनिवार को जरूर जाया करो। आप देख लो अपने घर के आसपास है तो रोजाना जा सकते हो, दूर है शनि का मंदिर तो शनिवार को जरूर जाओ माथा टेकने, और वहाँ पे जाके प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आप मेरी कुंडली में काम काज के घर में बैठे हैं, मुझे काम काज का सुख नहीं मिल रहा, आप वहाँ पे नीच का बैठे हैं, मुझे पता चला है ये मुझे काम काज में दिक्कत आने का कारण एक आप भी हैं, प्लीज़ मुझे काम काज का सुख मिले, नौकरी लग जाए, और आप मेरी पत्नी घर के भी मालक हैं, मुझे पत्नी का भी सुख मिल जाए, अच्छा मिले, पत्नी अच्छी मिले, लड़ाई झगड़े ना हो। प्रार्थना करो शनि मंदिर में जाके। दूसरा उपाय शनि चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दो रात के समय, रोजाना पाठ पढ़ना है या सुनना है। तीसरा है शनि कवच का पाठ आपने पढ़ना है। अब यहाँ पे मैं फोर्स नहीं करूँगा, शनि चालीसा शनि कवच 2 पाठ लिखे हैं, चाहे दोनों पढ़ लो चाहे दोनों में एक पाठ आपने जरूर पढ़ना है जो आपको सही लगे। चौथा उपाय है शनि का दान किया करो, और ये दान शनिवार को आपने करना है। तो ये 4 उपाय हैं जो आपने शनि के करने हैं। शनि मंदिर जाना है, शनि चालीसा शनि कवच दोनों पढ़ लो चाहे, या दोनों में एक पाठ जरूर पढ़ो, वैसे तो दोनों पढ़ लो क्योंकि ज़्यादा ही ख़राब है भाई नीच का है, तो दोनों कर लो कोई बड़ी बात नहीं है। 2-2 3-3 मिनट के पाठ हैं तो रात को बैठ के दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। और शनि का दान शनिवार को करना है। शनि का दान क्या है वो आपको मैं भेज दूंगा वीडियो। और ये इसके अलावा काले कपड़े मत पहना करो, नीले और काले कपड़े बंद कर दो या बिल्कुल कम यूज़ करो। रोजाना कौवों को रोटी डालो, काले कुत्ते को रोटी डालो, काली गाय को रोटी डालो, काली चींटियों को काले तिल डाल दिया करो, ऐसे काम भी किया करो। अब आगे बढ़ते हैं, आपके देखो जी यहाँ पे बात करते हैं 12वें घर में बैठे शुक्र मंगल की। ये आपको जो मैंने 12 घर लिखे थे कि ये पहला घर है, ऐसे 12 घरों में देखो जी 3 घर अच्छे घर नहीं होते। 3 घर कौन से हैं, एक तो छठा घर, 8वां और 12वां। ये 3 घरों को त्रिकभाव कहते हैं। इन घरों में ये बैठे घर अच्छे फल नहीं थे। अब छठे घर में कोई ग्रह आपका नहीं बैठा, 8वें घर में केतु बैठा है और 12वें घर में शुक्र मंगल बैठे। सवाल कि शुक्र मंगल कैसे हैं। शुक्र मंगल आपको ज़्यादातर खराब फल देंगे, अच्छे फल देंगे थोड़े बहुत, लेकिन ज़्यादा खराब फल देंगे। अब इसकी विस्तार में बात करते हैं। तो पहले शुक्र मंगल में से मैं पहले शुक्र की बात करता हूँ। शुक्र देखो जी, एक तो बैठे 12वें घर में, खराब घर में। 12वें घर से खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, ऐसी चीज़ देखते हैं। और शुक्र साथ में बैठा मंगल के, दोनों आपस में दुश्मन हैं। और तीसरा कारण सबसे बड़ा, ये शुक्र जो है आपका भाई राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो शुक्र आप 3 कारण बन चुके खराब होने के, तो 12वां घर, राहु का नक्षत्र और मंगल के साथ बैठा। अब शुक्र दिक्कतें क्या देगा। शुक्र इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेके आपको दिक्कतें आएंगी। अब वो 2 घर कौन से, एक तो शुक्र का घर है ये चौथा घर। अब चौथा घर किसका है, चौथा घर आपकी माता का घर है। माता कैसी होगी, चौथा घर मकान का है। मकान आपके पास कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर कैसे होंगे, चौथे घर को देखा जाएगा। और चौथे घर में नंबर लिखा है 7 है तुला राशि, मालक शुक्र देखा जाएगा। और वो बैठा है 12वें घर में, खराब घर में, खर्चे घर में। 12वां घर हानि का है, तो शुक्र चौथे घर को लेकर दिक्कत देगा। चौथा घर माता चलेगी खर्चे, शुक्र आपकी माता के ऊपर खर्चा कराएगा या माता को बीमार करेगा या माता से मनमुटाव। चौथा घर मकान का, मकान के ऊपर खर्चा होगा या मकान की हानि होगी। चौथा घर वाहन का है, वाहन के ऊपर खर्चा होगा, फजूल का या वाहन की हानि होगी। मतलब शुक्र की दशा में दिक्कतें खासकर ज़्यादा आएंगी आपको।
शुक्र की दशा में आपको माता, मकान, वाहन, ज़मीन, जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी दिक्कतें, परेशानी कुछ ना कुछ आएंगी। चौथा, अगर जन्मभूमि का होता है, 12वां अगर विदेश का है, जन्मभूमि चलेगी विदेश। शुक्र ही दिखा रहा कि आप अपनी जन्मभूमि से दूर भी जाएंगे और आपको फ़ायदा भी होगा। आप दूर का मतलब है चाहे कोई दूसरी कंट्री, चाहे आपका अपना ही देश है। जैसे आपने लिखा है नवलगढ़ लिखा है, नवलगढ़ से आप दूर जाते हैं भाई। नवलगढ़ से दूर का मतलब है चाहे कोई दूसरी कंट्री में चले जाओ या अपने ही देश में नवलगढ़ से कहीं दूर चले जाओ, आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, शुक्र ही दिखा रहा है। और दूर जाके आपको मकान, वाहन, ये सुख मिल जाएंगे। और शुक्र इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है, 11वें घर का। 11वां घर लाभ का होता है, लाभ, आमदनी। 11वें घर में 2 लिखा है, मालिक शुक्र। 12वां का खर्च। शुक्र आपकी आमदनी कम करेगा, खर्चे ज़्यादा होंगे, लाभ भंग जो बनाए, काम काज में लाभ नहीं होगा। और शुक्र पत्नी का भी कारक होता है, विवाह का कारक होता है। मतलब शुक्र कितने बुरे फल दे रहा है देखो आपको। शुक्र की वजह से आपको माता, मकान, वाहन, ज़मीन, जायदाद, नौकर चाकर संबंधी दिक्कतें, आमदनी को लेकर दिक्कतें, विवाह में दिक्कतें। तो यहाँ पे भाई एक शुक्र का आपको मैं पाठ बोलूँगा, वो पढ़ लो। लेकिन यहाँ पे देखो जी, पाठ पूजा फिर ज़्यादा हो जाएंगे। जो शुक्र का पाठ है आपको मैं बोलूँगा, आप चाहे कुछ महीने के बाद शुरू कर देना, सभी पाठ एक साथ मत शुरू करो। तो शुक्र का का जो पाठ है ये आप 2 या 3 महीने के बाद शुरू कर देना, अभी चाहे रहने दो। अब ऐसे ही यहीं पे मंगल बैठा है भाई। मंगल भी देखो, एक तो 12वां घर खराब घर, वहाँ पे बुध ग्रह बैठा है, शत्रु राशि। और बैठा किसके है, राहु के नक्षत्र में बैठा है। ये दोनों राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। शुक्र भी राहु के नक्षत्र में बैठा है, मंगल भी राहु के नक्षत्र में बैठा है। अब मंगल क्या दिक्कत देगा, मंगल इस कुंडली में 2 घरों का मालिक है। देखो जी, शुक्र एक शर्त पे अच्छे फल देगा। शुक्र अगर ये दिखा रहा था कि अगर आप घर से दूर जाते हैं तो आपको मकान वान का सुख मिलेगा, इनकम मिलेगी घर से दूर जाके, जो आपने बोला था नवलगढ़ जो लिखा है उससे दूर जाके। अब ऐसे ही मंगल भी आपको ये दिखा रहा है कि अगर आप घर से दूर जाएंगे आपको फ़ायदा होगा। लेकिन मंगल अगर घर के आसपास रहोगे वहाँ पर दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी, मंगल इस कुंडली में 2 घरों का मालिक। एक तो मंगल का घर है ये 10वां घर, और 10वां घर मैंने बोला था आपके काम काज का घर है, नौकरी कारोबार जो करोगे। 10वां घर, 10वें घर में क्या लिखा है, एक मेष राशि मालिक मंगल, और वो बैठा 12वें घर में, खर्चा, हानि। मंगल आपके काम काज की हानि करेगा, काम काज का सुख मिलने नहीं देगा आपको। तो अगर आपको नौकरी कारोबार में दिक्कत आ रही है, आपके कहीं ना कहीं कारण ये मंगल भी है भाई, ये भी आपको नौकरी लगने नहीं दे रहा। और मंगल आपकी इस 5वें घर का भी मालिक है, जो कि है संतान का घर। संतान के लिए 5वां घर, 5वें घर में 8 लिखा है, मालिक मंगल। संतानहीन जो बना है, संतान संबंधी भी चिंता कुछ ना कुछ होगी आपको मंगल की वजह से। लेकिन मंगल ये दिखा रहा है कि अगर आप घर से दूर जाएंगे आपको काम काज का सुख मिल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे वही बात आती कि भाई मंगल को भी कैसे सही किया जाए। तो मंगल को सही करना है तो एक बेस्ट उपाय है, आप हनुमान जी की पूजा उपासना करो, क्योंकि मंगल के देवता हैं हनुमान जी। और हनुमान जी से आपके देखो जी 3-4 ग्रह अच्छे हो जाएंगे। हनुमान जी से शनि भी अच्छा होता है, राहु भी अच्छा होता है। शनि हनुमान जी के भक्तों को बुरे फल नहीं देता। तो आप भाई हनुमान जी के पाठ पूजा जरूर करो। आपके देखो 3-4 ग्रह अच्छे हो रहे हैं, राहु, शनि, मंगल। और वैसे भी आपकी कुंडली में आपके जो इष्ट देव हैं वो इष्ट देव हैं आपके हनुमान जी। अब हनुमान जी के लिए क्या करना है, मैंने आपको जहाँ पर बोला था, हनुमान जी के लिए आप हनुमान जी के मंदिर जाओ, सुबह शाम हनुमान जी के पाठ पढ़ा करो। अब आगे बढ़ते हैं आपके ऊपर। देखो जी, आज इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर है राहु ग्रह का। और राहु की दशा आपकी आगे 2 साल के बाद 26 में 12 मिनट 26 में लास्ट में जाके ख़त्म हो जाएगी। और इस दशा ख़त्म होने के बाद आपके ऊपर आगे दशा आने वाली है इस गुरु ग्रह की, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। और ये दशा देखो जी आपकी कब 26 में चलेगी, ख़त्म होगी 42 में जाके। अब सवाल ये भी है कि आपकी जो गुरु की दशा आने वाली है वो समय अच्छा है या बुरा है। तो आपका भाई अच्छा समय शुरू होगा जब गुरु की आपकी चलेगी दशा, बहुत ही अच्छा समय शुरू होगा, क्योंकि गुरु आपका है बहुत अच्छा। गुरु जहाँ बैठा है वो है 9वां घर। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। भाग्य कैसा होगा आपका, 9वां घर। 9वें घर में लिखा है नंबर 12, 12 मीन राशि मालिक गुरु, और गुरु आपका इसी घर में बैठा है। तो गुरु क्यों अच्छा है, क्योंकि अब गुरु का ही घर है, अपने घर में बैठा है भाई। जैसे कि मेरा घर है, अगर मैं अपने घर में बैठा हूँ तो मैं क्या करूँगा, अपने घर का अच्छा करूँगा। वो काम यहाँ पे गुरु करेगा, अपने घर में बैठा अपने घर का अच्छा कर देगा। क्या अच्छा करेगा, 9वां घर भाग्य घर है। तो गुरु आपको अपनी दशा में जब इसकी चलेगी दशा, आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा, आपको भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक बना देगा, परोपकारी बनाएगा, धानी बनाएगा, विद्वान बनाएगा। इसकी दशा में आप पाठ पूजा ज़्यादा करेंगे, भगवान में इच्छा आपकी बढ़ जाएगी, पाठ पूजा ज़्यादा आपकी इच्छा हो जाएगी पाठ पूजा करने की। और गुरु छठे घर का मालिक है, ननिहाल के लिए अच्छा है, लगन को देखे उच्च राशि, संतान के लिए अच्छा है इसकी दशा में।
पुत्र के योग बन जाएंगे आपके। वैसे संतान घर का मंगल तो खराब था, लेकिन संतान घर के ऊपर गुरु की दृष्टि है, तो गुरु की दशा में संतान का सुख भी आपको मिलेगा। ये आपका भाई बहुत अच्छा है। बाकी आपकी जैसे मैंने बोला चंद्रमा की चल रही छोटी दशा, ये बैठे यहाँ पे 11वें घर में। 11वें घर में 2 लिखा है, माल शुक्र हमने देखा जो कि अच्छा नहीं लगा, लेकिन 11वें घर में जो चंद्रमा बैठा है, ये जो 11वां घर है यहाँ पे जो चंद्रमा है, ये आपका अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि चंद्रमा 11वें घर में यहाँ पे जो 2 लिखा है वृष राशि में उच्च का बैठा है। तो चंद्रमा क्यों अच्छा है? उच्च का बैठा है, क्या अच्छे करेगा? और अभी चंद्रमा की जो दशा है अच्छी जाएगी आपकी, ये आपके फिर भी 11वें घर का अच्छा कर देगा। 11वें घर लाभ का आपको लाभ देगा, धन देगा, आमदनी देगा, इच्छाएँ पूरी कर देगा। और ये पहले घर का मालक है, शरीर हेल्थ अच्छी। अब पहले घर में देखो बुध सूर्य बैठे हैं। सूर्य देखो, जैसे ये देखो दूसरा घर मैंने बोला था आपके धन जोड़ने का है, कितना धन जोड़ेंगे। दूसरा घर, दूसरे घर में 5 लिखा है, मालक सूर्य मैंने बोला था देखना पड़ेगा। अब सूर्य की बात करेंगे। अब दूसरे घर में राहु तो हमने देखा कि राहु आपके दूसरे घर की कर रहा था हानि, कि आप धनी नहीं बन पाएंगे। लेकिन दूसरे घर का जो मालक सूर्य है आपका पहले घर में बैठा है चंद्रमा के घर में, चंद्रमा को अपना मित्र मानता है। मतलब सूर्य तो ये दिखा रहा है कि आप भाई खुद की मेहनत के बल पर धन जरूर कमाएंगे। सूर्य दिखा रहा है, मतलब सूर्य आपका फिर भी आपको धन देता रहेगा। और साथ में जो बुध बैठा है, बुध द्वितीय योग बना, ये भी अच्छा है। तीसरे घर का मालक आपको मेहनती साहसी बनाएगा। तो पूरी कुंडली में जोड़ निकालूं, सबसे लग रहा है खराब आपका है राहु, और उसी की चल रही है आपके ऊपर दशा। दूसरा ग्रह खराब आपका शनि। तो ये 2 ग्रह तो आपके हैं बहुत ज़्यादा खराब। बाकी आपका बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, गुरु अच्छा है। केतु भी खराब है, काल सदृश बनने की वजह से केतु बुरे फल देगा, हेल्थ खराब करेगा। इसके लिए अभी चलो खाली दान इसका कर दो, कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। गुरु के पाए रहने दो, चंद्रमा के पाए रहने दो, बुध के पाए रहने दो, सूर्य के पाए रहने दो। करने उपाय किसके हैं? सबसे ज़्यादा उपाय करने राहु के, और ये राहु के जो भी यहाँ पे उपाय मैंने लिख दिए हैं। और दूसरे नंबर पे उपाय जरूरी हैं शनि ग्रह के, वो भी यहाँ पे उपाय मैंने लिख दिए हैं। और तीसरे नंबर पे शुक्र मंगल के उपाय जरूरी हैं। इनके चलो ज़्यादा उपाय नहीं बोले मैंने आपको। शुक्र के लिए एक ही उपाय है कि शुक्र कवच का पाठ आपने पढ़ना है, वो भी अभी आप कुछ महीने के बाद चाहे शुरू कर देना। और ये चाहे सुबह पढ़ लो चाहे शाम को। फ़ायदा क्या होगा? जो इसके बुरे फल आपको नहीं मिलेंगे। शुक्र के उपाय से आपको माता, मकान, वाहन, ज़मीन, जायदाद ये सुख मिलेंगे, इनकम बढ़ेगी, पत्नी के लिए अच्छा है। और ऐसे जो मंगल है उसके लिए आप हनुमान जी की पूजा उपासना करो। बाकी देखो जो आपकी पूरी कुंडली में जो नेगेटिव पॉइंट है, एक तो काल सदृश बना है। और मैं फिर बोलूँगा, अगर आप मुझे बोलें कि भाई मैंने शांति कराई, भाई मैं बोलूँगा टाइम वेस्ट किया आपने। हो सकता थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा हुआ हो, लेकिन अगर फ़ायदा ज़्यादा लेना खुद पाठ पूजा करो। और जितना हो सकता है धार्मिक बनो, धार्मिक पाठ पूजा करो। रोजाना जो भी आपके घर के आसपास मंदिर गुरुद्वारा है वहाँ पे जाना शुरू करो, भगवान का नाम लिया करो, अच्छे कर्म करो, तब ये दोष खत्म होंगे आपकी कुंडली में। जो मैंने उपाय बोले वो तो आपने करने हैं, अपनी तरफ से भी आप उपाय करो, भगवान का नाम लो। और बाकी अंडे मीट ऐसी चीज़ों से बचो भाई, बंद कर दो अगर लाइफ में चेंज लाना है। अगर खाते हो अंडे मीट छोड़ दो, कर्म अच्छे करो, गाली गलौज करने से बचो, ईमानदार बनो। और शनि मंदिर जरूर जाओ, वहाँ पे जाके प्रार्थना करो। और फालतू में कोई रत्न धारण नहीं करना। और सबसे एक और आपकी जो लाइफ में दिक्कत आएगी वो मैंने बोला, विवाह में दिक्कत जरूर आएगी आपकी, क्योंकि पत्नी का घर जो 7वां घर है उस घर का मालिक शनि नीच का बैठ है, तो ये पत्नी वाली दिक्कतें पैदा करेगा। एक तो कारण ये है, दूसरा कारण शुक्र पत्नी का कारक होता है, वो भी आपका 12वें घर में मंगल ऐसा तो बैठा है, और मंगल दोष भी बना है। 2-3 कारण आपकी पत्नी वाली दिक्कतें आने के, लेकिन बड़ा कारण शनि है। लेकिन यहाँ पे डिसाइड होगा जिससे आपका विवाह होता है वो कुंडली कैसी है। बाकी नवाज कुंडली में 7वें घर में चंद्रमा, वो भी देखो राहु के साथ बैठा है, पत्नी वाली दिक्कतें जरूर आएंगी आपकी। सूर्य बैठा है, हाँ यहाँ पे डिसाइड अगर मतलब पत्नी की कुंडली अच्छी निकली फिर तो हो सकता है थोड़ा बहुत काम आपका चल जाए। अगर उसकी भी कुंडली में 7वां अगर ख़राब निकला भाई, दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बाकी हाँ, अगर शनि के उपाय करते हो फिर आपको ज़्यादा बुरे फल नहीं मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। और बाकी अब आपका फ़र्ज़ है, आप अपने साइड से पाठ पूजा करो अगर लाइफ में चेंज लाना है भाई।